नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राखी S12 के चैनल पे। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, समय का पासा पलटने वाला है। जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वही घड़ी स्वयं माँ जगदम्बा ने आपकी ज़िंदगी में ला दी है। मित्रों, एक साथ 9 देवियों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आज मेरी इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना मित्रों, क्योंकि आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह परिवर्तन साधारण बिल्कुल भी नहीं होगा। मित्रों, पिछले कुछ समय से आपके जीवन में जो दुख आपको सता रहे थे, जो घटनाएं आए दिन आपके जीवन में घट रही थी, उन सब चीज़ों का मित्रों अब अंत होने वाला है। मेरी इस छोटी सी वीडियो को आप सभी अंत तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में बताई गई बात अगर झूठ साबित हुई तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। मित्रों देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली में जो ग्रहों का परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन साधारण नहीं है। मित्रों, 9 ग्रहों के साथ 9 देवियों ने मिलकर आपकी कुंडली में जो घमासान मचाया है वह साधारण नहीं होगा। चुपचाप बंद कमरे में इस वीडियो को देखना, क्योंकि जो बात मैं आज आपको लोगों को बताने वाली हूँ वह बात अगर दुश्मन के कान तक पहुँच गई तो फिर आपके जीवन में मित्र बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो कड़वी सच्चाई मैं आपको बताऊंगी वह कड़वी सच्चाई आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। नवरात्रि का समय चल रहा है, एक से बढ़कर एक गुप्त और रहस्यमयी बात इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी मित्र, जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समीप होगी और सीधा आपके जीवन से ही संबंधित होगी। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर सिर्फ एक छोटा सा निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी कुल देवी है उन कुल देवी का नाम आप अवश्य ही लिखिएगा। और मित्रों, मैं आप सभी को बता देती हूँ कि देखिए, आने वाले समय को अगर आपने साधारण समझा तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। क्योंकि देखिए, समय की चाल बहुत जल्दी बदलती है तो इंसान पूरी तरह से बौखला जाता है कि जीवन में चल रहा क्या है। तो वही समय आने वाला है मित्र, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि शुरुआत में आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, आपको लगेगा जैसे कि सारी परिस्थितियाँ मेरे अनुरूप ही चल रही है, समय भी मेरे अनुरूप ही चल रहा है। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन से सब कुछ दूर जाने वाला है। अक्सर मित्रों देखिए कि जब लोग राशि फल सुनते हैं तो क्या उम्मीद रखते हैं कि कुछ मीठा, कुछ अच्छा, कुछ उनकी तारीफ करने वाला सुनने को मिलेगा। लेकिन यह आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह ना तो मीठा और ना तो झूठा बल्कि कड़वा है और सच्चा है, और इतना सच्चा है कि यह आपके जीवन की हर उस गलती को आपके सामने खोलकर रख देगा जिसे आप खुद मानना नहीं चाहते हैं मित्रों। क्योंकि देखिए, इंसान की आदत होती है, इंसान सिर्फ अच्छा सुनना चाहता है, अच्छा देखना चाहता है, लेकिन कोई भी इंसान सच को एक्सेप्ट नहीं करता है मित्रों। देखिए, क्योंकि आज जो सच्चाई मैं आपको बताने वाली मित्रों, हो सकता है कि जो आपके अंदर अहंकार और इनकार आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी कोई भी इंसान यह नहीं चाहता कि कोई उसकी कमजोरी और बुरी आदतों को आईने की तरह दिखाए। तो आज मैं आपको आपकी ज़िंदगी का आईना भी दिखाऊंगी मित्रों, कि आखिर आप जीवन में कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में दुख और तकलीफ़ें आ रही है। मित्रों, आज मैं आपके सामने वह आईना रखने वाली हूँ जिसे आपके साथ से पहले कभी नहीं देखा होगा। सबसे बड़ी समस्या आज के जीवन में हर इंसान की क्या है, यह है कि एक इंसान खुद को दूसरे के अच्छा समझता है। वह खुद को यह समझता है कि अरे मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे ऊपर हूँ मित्रों। लेकिन अगर सच्चाई पाई जाए तो हमसे कहीं ना कहीं झूठ बोलती आ रही हूँ। इसलिए हम कहीं ना कहीं धोखा देते हैं, कहीं ना कहीं आलस करते हैं, गुस्सा करते हैं और अपनी ही बनाई गलतियों को दूसरी पर थोप देते हैं। यह सच है कि इंसान मित्र आज के समय में खुश दिखना चाहता है, लेकिन खुश रहना नहीं जानता। दूसरों को खुश करने की नकली हंसी हंसता है, लेकिन भीतर से जलन, क्रोध और तुलना उन्हें खोखला बना देती है। क्योंकि देखिए मित्रों, आज के समय में
आज के समय में मित्रों इंसान किसी न किसी रूप से जल रहा है। किसी की उपलब्धि देख के जल रहा है, किसी की कामयाबी देखकर, किसी की बड़ी गाड़ी देखकर, किसी का बड़ा घर देखकर अक्सर यह जलन भावना आपके अंदर पैदा होती है। अब मित्र देखिए, अपनी इन आदतों को सबसे पहले तो अपने जीवन से बिल्कुल दूर कर दीजिए, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा दुखी होने के पीछे की जो वजह है वह यही है कि तुम हर किसी के जंग लगते हो। जी हाँ, देखिए आज जो मैं तुम्हें सुनाऊंगी वह कड़वा है लेकिन सच है, क्योंकि ग्रह कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ग्रह वह चीज़ है जो आपके कर्म दिखाते हैं कि आपका जीवन बिगड़ा क्यों है, क्योंकि आलस आपकी नसों में जहर बनकर बहता है। आपकी कई बार इतनी गंदी आदत होती है कि आप अपने माता पिता से ही झूठ बोल देते हैं। किसी काम को करने से बचने के लिए अपने बॉस को ही झूठ बोल देते हैं। आलस करते हैं, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। देखिए मित्रों, आपका सूर्य बहुत कमज़ोर है और जब सूर्य कमज़ोर होता है तो आत्मविश्वास रोज़ टूटता है और आपकी फिर क्या करते हैं कि आपके छोटे छोटे कामों को आप टालते रहते हैं और फिर कहते हैं कि अरे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। असलियत यह नहीं है, असलियत है कि यह आलस जो आपके अंदर कूट कूट कर वक्त मित्रों भरा हुआ है। देखिए ग्रह और नवरात्रि दोनों आपकी आदतें दिखाते हैं, तो सच से भागना मत, क्योंकि जो इंसान सच से भागता है वो इंसान जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता है। देखिए नवरात्रि देवी का पर्व है, यह आत्मा को शुद्ध करता है, लेकिन आप पूजा करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, अंदर वही लालच रखते हैं। क्योंकि मित्रों देखिए, कई बार लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े पंडालों में जाकर पूजा पाठ भक्ति भाव करते हैं, दिखावा करते हैं। शनि कहता है कि तपस्या करो, लेकिन आप आलसी हो। सुबह जल्दी उठना चाहिए मगर आप देर से उठते रहते हो। देखिए हर दिन इंसान अगर जल्दी उठने की आदत डालेगा तो उसके जीवन में भी एक अलग सूर्य उगेगा, एक नया सवेरा होगा। कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में देवी घर आती है, आप सोते रहते हो, फिर कहते हैं वो किस्मत साथ नहीं दे रही है। तो खुद को कोसने की बजाय, किस्मत को कोसने की बजाय आप अपने जीवन में छोटी छोटी आदतें डालिए। देखिए नवरात्रि में व्रत रखते हैं लेकिन जुबान से झूठ बोलते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दिल में जलन रखते हैं, फिर देवी कृपा क्यों करेगी? अरे तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है कि तुम हमेशा सबके प्रति अच्छा बोलो, सबके प्रति अच्छा सोचो, किसी के प्रति मन में किसी की तरह द्वेष मत रखो, बुराई मत करो और हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहो। लेकिन नहीं, तुम्हारी आदत तो यही है कि तुम हमेशा सबका दिल दुखाते हो। मंगल साहस का ग्रह हुआ शक्ति देता है और नवरात्रि शक्ति का पर्व है, फिर भी आप डर और गुस्से से जीते हो। आप अपने जीवन से रिश्ते तोड़ते हो, फिर पछतावे में डूबते हो और मंगल आपको चेतावनी देता है कि शक्ति को सही उपयोग करो। मित्रों, अगर तुम्हें रिश्तों को निभाने की और रिश्तों को बचाने की शक्ति है तो वह शक्ति मिलेंगी तुम्हें मंगल से, और तुमने अगर उस शक्ति का सही प्रयोग किया तो तुम्हारे जीवन के रिश्ते कभी भी नहीं टूटेंगे। इस बात का गारंटी मैं आपको देती हूँ मित्रों। देखिए कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि देवी को फूलों से बनाओ, लेकिन देवी जानती है कि आपके कर्म सच्चे हैं या सिर्फ दिखावा है। नवरात्रि में दान दो पर आप फोटो खींचते हो, देवी को दिखावा नहीं मन को बदलना है, फिर भी कृपा होगी यदि रखो। सच्चाई यह है कि ग्रह और देवी मिलकर आपको आईना दिखाते हैं, आप बदलोगे तभी फल बदलेगा, वरना नवरात्रि बेकार है। देवी को शक्ति चाहिए, आपसे इनकार नहीं, ग्रह चाहते हैं अनुशासन, आपसे नहीं बहाने चाहते हैं। दोस्तों कुछ करना है तो मित्रों आपको मैं बता देती हूँ कि आपको स्वयं को बदलने की ज़रूरत है। और इस वक्त ध्यान रखिएगा कि आपके मन में कोई लालच पनप सकता है और उस लालच के चलते आप इतना गिर जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आपके लालच की वजह से किसी सामने वाले व्यक्ति की जान पर बना सकती है। मित्रों आपको मैं बता देती हूँ कि लालच इतना जल्दी हो सके अपने जीवन से आप दूर कर दीजिए, क्योंकि अगर इंसान लालच करता है तो फिर उसके ग्रह उसके नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। मित्रों देखिए मित्रों, हर व्यक्ति हर इंसान की आदत होती है, कोई ना कोई लालच रखता है, कोई पैसे का, कोई शोहरत का, कोई रिश्तों का कब्जा करने का। सबसे बड़ा कड़वा सच यही है कि इंसान अपने ही सबसे बड़े दुख का कारण खुद है।
भगवान या किस्मत से ज़्यादा उसकी सोच और उसकी आदतें बर्बाद करती है। आपकी भी आदत है, लालच करेंगे तो करेंगे, लेकिन लालच करने के साथ साथ हर किसी इंसान का पूरा करने लग जाते हैं। किसी पैसा खाने लग जाते हैं, किसी के हक छीनने लग जाते हैं, किसी की मेहनत की कमाई आप बार बार खाते हैं, तो यह गलत है। देखिए मित्रों, जो लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी तो भाग्य बेकार है, तो असलियत यही है कि आपने खुद अपने किस्मत के खिलाफ काम किया है। तभी आलस है, कभी गुस्सा में आपने गलत संगत से, कभी अहंकार से मित्र अपने दिन भर फ़ोन पर स्क्रॉल करते रहते, लेकिन समय की बर्बादी को नहीं समझते हैं। आप भी ना सोचे समझे बोल देते हैं कि फिर कहते हैं कि सामने वाला गलत समझा गया, जबकि असल में गलती आपकी जुबान और आपके रवैया की थी। इसमें आप अपनी किस्मत को दोष, अपने भाग्य को दोष नहीं दे सकते हैं। कई सारे लोगों की आदत होती है कि इंसान जैसा देखता है वैसा सीखता है। हम क्या करते हैं कि मोबाइल में कभी कभी कुछ गलत चीज़ें देखते हैं, कुछ गलत चीज़ें सीखते हैं, फिर उसे अपने जीवन में दोहराते हैं। देखिए मित्रों, आज का दौर सबसे बड़ा रोग तुलना है। हर इंसान किसी न किसी से अपनी ज़िंदगी की तुलना करता है, क्योंकि इंसान बिना तुलना किए नहीं रह सकता। पास वाले पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी है तो सोचेगा कि मेरे पास भी होना चाहिए। पास वाला घर का बड़ा बड़ा बंगला बना रहा है, खरीद रहा है, तो सोचेगा कि मेरे पास भी होना चाहिए। तो देखिए, तुलना नहीं करनी है। हम क्या करते हैं कि तुलना करते हैं, फिर दुखी होते हैं। कोई अपने दोस्त की नौकरी देखकर जलता है, तो कोई अपने पड़ोसी की गाड़ी देखकर, कोई भाई को तरक्की देखकर, लेकिन यह नहीं सोचना है कि उसका संघर्ष मेहनत भी वैसे ही थी या नहीं। कड़वा सच यह है कि इंसान मेहनत से ज़्यादा शॉर्टकट चाहता है। अक्सर यही आदत, यही गलती फिर इंसान को बहुत पीछे की ओर धकेल देती है। वह चाहता है कि बिना संघर्ष किए उसे सब कुछ मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, और जब नहीं मिलता है तो वही इंसान दूसरों को दोष देने लगता है। अब देखिए मित्रों, दूसरों को दोष देने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहोगे कि मुझे तो बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए, मुझे ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। बिना मेहनत के, बिना भाग दौड़ के ये तुम्हें जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। मित्रों, बता देती हूँ कि इस वक्त अगर मैं आपके रिश्तों की बात करूँ तो हर घर में झगड़े होते, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि सामने वाला उसकी बात माने, सामने वाला उसकी बात सुने, लेकिन खुद सामने वाले की बात मानने को तैयार नहीं है। हर कोई चाहता है कि उसकी इज्जत हो, लेकिन किसी और की इज्जत करने में आपको तकलीफ होती है। आपकी ये सबसे बुरी आदत है कि आप किसी को इज्जत नहीं देते हैं। आप गौर करिएगा कि आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती आपके अहंकार निकली है। कभी आपने किसी को माफ़ नहीं किया, कभी आपने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया, कभी आपने एक छोटा सा झूठ बोलकर बड़ा झगड़ा खड़ा कर दिया, और कभी आपने लालच में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। इंसान हर दिन भगवान से मांगता है पैसा, तरक्की, नाम, सुख, शांति, लेकिन कभी भगवान को धन्यवाद नहीं देता है। कभी यह नहीं सोचता है कि जो मिला है वह भी कितनी बड़ी नेमत है। लोग पूजा करते हैं, लेकिन केवल दिखावे के लिए मंदिर जाते हैं, लेकिन फ़ोटो खींचने के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए। असलियत यह है कि इंसान का विश्वास भी स्वार्थ में बनता हुआ है। आज के समय में लोग अक्सर भक्ति भाव भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो किसी न किसी स्वार्थ की वजह से भी कर रहे हैं। जब तक काम बनता है तब तक भगवान याद आते हैं, और जब काम बिगड़ती है तो भगवान दोष देने लग जाते हैं। यही आज के लोगों की सच्चाई है। अक्सर आपने भी अपने आसपास ज़रूर ऐसे लोग देखे होंगे कि काम होने के लिए लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाकर मन्नत मांगने लगते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाकर दान पुण्य करने लगते हैं, लेकिन काम होते ही भूल जाते हैं। देखिए मित्रों, कई बार लोगों की आदत होती है कि जब काम नहीं बनता है दोस्तों, तब वो भगवान को याद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भगवान को दो जन लगता है तो आप मानो या ना माने, लेकिन हर इंसान के अंदर एक मुक्ता है कि वह बाहर से अच्छा देखने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर से गुस्सेल जलन करने वाला स्वार्थी लालची भी है। यह भी सच है कि जब हम दूसरों को सलाह देने में खुद माहिर है, लेकिन खुद भी कभी उन सलाह को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं। हम सब की जुबान पे मीठे शब्द रखते हैं, लेकिन दिल में किसी न किसी के लिए खट्टा
छुपी होती है। हम दोस्ती में वफादारी की बात करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर दोस्तों को ही धोखा दे देते हैं। जो हमारे साथ दिन तक खड़े रहते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे करीब होते हैं। देखिए मित्रों, बता देती हूँ कि परिवार में हर कोई चाहता है कि उसे सम्मान मिले, क्योंकि आज के समय में परिवार से बढ़कर कोई नहीं है। आज के समय में हर कोई चाहता है कि दूसरों को सम्मान कितना दिया, लेकिन यह नहीं चाहता है कि खुद को सम्मान कितना मिला है। इंसान अक्सर यह मान लेता है कि उसका दर्द सबसे बड़ा है, लेकिन यह भूल जाता है कि सामने वाले का भी अपना संघर्ष है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच यह है कि इंसान खुद को कभी गलत नहीं मानता। इंसान की आदत होती है, अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आपने अगर उस गलती को मान लिया तो आप बहुत बेहतर इंसान है इस दुनिया में। लेकिन अगर आपने गलती हुई है और आपने वह गलती किसी और पे थोप दी तो आपसे बुरा इंसान कोई नहीं है। और इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा मित्रों कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इंसान को अगर अपने जीवन में कुछ मिल रहा है तो वह उसके कर्मों के अनुसार मिल रहा है। अगर जीवन में कोई अच्छा समय है तो तुमने ज़रूर किसी के लिए कुछ अच्छा किया होगा, तभी तुम्हें अच्छा समय मिल रहा है। मित्रों, आपको मैं बता देती हूँ कि अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि आपकी 90% समस्याओं का जड़ आपकी आदतें हैं। यानी कि देर से उठना, फ़ोन पे समय बर्बाद करना, दूसरों की बुराई करना, बेवजह गुस्सा करना, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना और सबसे बड़ी गलती यह है कि अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करना। हम हर दिन दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, और यही कारण है कि हमारा जीवन वैसा नहीं बन पाता है जैसा हम चाहते हैं। तो सच यह है कि जब इंसान खुद के अंदर झांक कर अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वह इंसान खुद को नहीं बदल पाएगा। मित्र, आप खुद सोचिए, कितनी बार आपने झूठ बोला सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए? कितनी बार आपने किसी की मदद ना करने का बहाने बना दिए? कितनी बार आपने दूसरों को खुशी देखकर जलन महसूस हुई कि और कितनी बार आपने गुस्से में वह सब कह दिया जिसका पछतावा आज भी है? तो इंसान बार बार वही गलतियां दोहराता है और फिर सोचता है कि ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही। दोस्तों, यह जीवन आपको बार बार मौका नहीं देगा, लेकिन आप हर मौके को आलस, गुस्से, अहंकार या लालच में खो देंगे तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। और यह कड़वा सच है, लेकिन सच्चा राशिफल जो किसी एक राशि का नहीं बल्कि पूरे इंसानियत का है। क्योंकि सच तो यह है कि जब तक इंसान अपने भीतर झांक कर अपनी गलतियों को नहीं देखेगा, अपनी गलतियों से नहीं सीखेगा, अपनी गलतियों को नहीं सुधारेगा, तब तक उसका भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। याद रखिए, सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर बैठा हुआ है दोस्तों, और वह है आपका अहंकार, आपका लालच, आपकी ईर्ष्या, आपका आलस। और अगर आपने इन्हें जीत लिया तो कभी आपका जीवन बदलेगा। मित्रों, देखिए, मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आप भ्रम में हैं, आप दिखावे में फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर लाइक और दिखावटी हंसी पर आपका असली चेहरा भूलते हैं तो राह तुम्हें इस वक्त सबसे बड़े भ्रम में रखा हुआ है। तुम सोच रहे हो कि जीवन सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम्हारे मुताबिक चल रहा है, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि इस वक्त आपके जीवन, मित्रों, मैं बता देती हूँ कि राह में स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। और जब राहु के स्थिति बिगड़ती है तो वह सब ग्रहों के अस्त व्यस्त कर देती है। आप खोज के देखते हो कि लेकिन भीतर से खाली हो राह में जा बुलाती है, तो इंसान क्या करता है कि उसे लगता है कि अब जीवन बहुत ज़्यादा तकलीफ चल रही। तो दोस्तों, आज का राशिफल इतना तक, मिलते हैं अगले राशिफल में।